पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2023 में अब लगभग टूर्नामेंट से बाहर होने के दहाने पर खड़ी है। उसकी वजह पाकिस्तान टीम को लगातार होने वाली 3 शिकस्तें हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर इस तमाम तर शिकस्तों का जिम्मेदार एक ही खिलाड़ी को करार दिया जा रहा है और वो है बाबर आजम। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सवालात हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ चाल है। जो यहाँ पर ज़्यादा जज्बाती होकर मुंह से झाग निकाल कर गालियाँ बककर बात करता है, बदकिस्मती से हमारे जो क्रिकेट फैंस हैं उसी को सुनते हैं, क्योंकि उन्हें गुस्सा होता है। और जब गुस्से में इंसान बात करता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हकीकत पर मबनी नहीं होती हैं, लेकिन वो भी सही लगने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ और भी रख रहा हूँ। वो ये है कि बाबर आजम गो के वर्ल्ड कप 2023 में वैसी कारकर्दगी नहीं दिखा सके अभी तक, सिर्फ 250+ इनिंग्स के लिए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या बाकी खिलाड़ी, क्या वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं हैं? हारिस रऊफ़ जो कि वर्ल्ड कप 2023 से पहले पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बॉलिंग करा रहे थे, बहुत बड़ी कारकर्दगी दिखा रहे थे। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ 6-18 की कारकर्दगी अगर उनकी ना होती तो पाकिस्तान टीम हारने लगी थी। इसके अलावा बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जिस तरह शाहीन अफरीदी ने और हारिस रऊफ़ ने उनको रौंदा एशिया कप के मैच में, वो इन दोनों की बॉलिंग का नतीजा थी। लेकिन अगर अब ये तमाम खिलाड़ी एक साथ परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो इसका ज़िम्मेदार अकेला कप्तान बाबर आजम कैसे हो सकता है? अगर सिलेक्शन के लिहाज से बात करें तो कौन बेवकूफ़ होगा जो कि वर्ल्ड कप 2023 के लिए हारिस रऊफ़ की या शाहीन अफरीदी की सिलेक्शन ना करता। यहाँ पर 2 से 3 या कम से कम 2 सिलेक्शन गलत हो सकती हैं, लेकिन आप इन खिलाड़ियों की जो कि अचानक आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं तो इनका ज़िम्मेदार आप कप्तान को नहीं ठहरा सकते। और उसके अलावा अहम चीज़ ये है कि जब ये शोशा सामने आ रहा है कि शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाने के हवाले से बातें हो रही हैं, तो यहाँ पर अहम चीज़ ये है कि एक ही फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के लिए खेलने वाले हारिस रऊफ़ और शाहीन अफरीदी की जो परफॉर्मेंस है अचानक क्यों ख़राब हुई है, ये एक बड़ा सवाल है। ये इसके पीछे कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ें प्री प्लान भी हो सकती हैं, मंसूबा भी हो सकता है कि ये इत्तेफाक भी हो। लेकिन इन तमाम इत्तेफाकात का जो ज़िम्मेदार है सिर्फ कप्तान बाबर आजम को नहीं ठहराया जा सकता। यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ स्टेट्स रख रहा हूँ शाहीन अफरीदी के, जो कहने में एक बड़ा बॉलर है लेकिन उनकी कारकर्दगी रूबा ज़वाल है। अगर आप उनके पहले 20 मैचेस यानी अक्टूबर 2020 तक देखें तो 20 मैचों में 45 विकेटें हासिल की थी और उसके अलावा 19 की एवरेज थी। अब 29 मैचों में 51 विकेटें ज़रूर हासिल की हैं, लेकिन एवरेज 26 की है। उनका जो स्ट्राइक रेट है हर 21वीं गेंद पर विकेट लेने से बढ़कर 28वीं गेंद पर चला गया है। और उसके अलावा हालिया अरसे में उसकी कोई बड़ी कारकर्दगी भी सामने नहीं आ सकी है। और जो ऑस्ट्रेलिया टीम के ख़िलाफ़ 5 विकेटें हासिल की, उसमें उसने विकेटें हासिल करना तब शुरू की जब मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका था। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 259 रन की शराकत, ओपनिंग शराकत कायम हो चुकी थी और पाकिस्तान के लिए वो हासिल करदा 5 विकेटें बेमानी थीं। जिस तरह हम कहते हैं वो सेंचुरी जिसमें टीम ना जीत सके तो उसको बेमानी कहते हैं, तो इस तरह जिस बॉलर की परफॉर्मेंस भी अपनी टीम को ना जितवा सके या उस टाइम पर परफॉर्मेंस दे जब मैच हाथ से निकल चुका हो तो वो भी बेमानी होता है। लेकिन हम सिर्फ तनकीद करते हैं ऐसी परफॉर्मेंस की कि बाबर आजम ने ऐसा क्यों किया या फ़लाँ ने ऐसा क्यों किया, लेकिन जो चाहते हैं, जिनको हम आगे के कैप्टन के तौर पर देख रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ हम कुछ नहीं बोलते। ये सारा एक प्री प्लान होता है। इसके अलावा अगर बात करें हालिया अरसे में पाकिस्तान टीम ने जो परफॉर्मेंस दी है, जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं, शाहीन अफरीदी ने 10 विकेटें हासिल की हैं, फ़ी विकेट के लिए 25 रन दिए, लेकिन उसकी वजह ऑस्ट्रेलिया टीम के ख़िलाफ़ जो आखिरी 17 ओवर्स में हासिल करदा विकेटें थी, उनकी बड़ी वजह वही है। हारिस रऊफ़ ने फ़ी विकेट के लिए लगभग 36 रन दिए हैं, 30 गेंदें फेंक रहे हैं फ़ी विकेट के लिए। मोहम्मद नवाज़ फ़ी विकेट के लिए 91 रन दे रहे हैं। शादाब खान फ़ी विकेट के लिए 90 रन दे रहे हैं। इफ्तिखार अहमद ने फ़ी विकेट के लिए 102 रन दिए हैं। उसामा मीर ने फ़ी विकेट के लिए 137 रन दिए हैं। तो इन तमाम बॉलर्स की ख़राब कारकर्दगी का ज़िम्मेदार बाबर आजम कैसे हो सकता है? अगर ये खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो वो ख़ुद तो 50 ओवर बॉलिंग नहीं कराएगा। अगर बाकी खिलाड़ी बैटिंग नहीं करेंगे तो वो ख़ुद तो अकेला खड़ा होकर सारे ओवर्स नहीं खेलेगा। अगर इंग्लैंड को शिकस्त हो रही है तो उसकी वजह ये नहीं है कि जोस बुटलर की कप्तानी ख़राब है, उसकी वजह यह है कि उनके खिलाड़ी एंड टाइम पर
आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं, खुद जोस बुटलर आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं। वरना सारे के सारे जो माहरीन थे वो मेज़बान भारत के बाद सबसे ज़्यादा जो फेवरेट करार दे रहे थे वो इंग्लैंड को दे रहे थे, जो कि गुज़िश्ता मैच से पहले पॉइंट्स टेबल पर आखिरी यानी 10वें नंबर पर मौजूद थी। तो क्या इसका जिम्मेदार भी बाबर आजम है? अगर सिर्फ कप्तान ने खेल खेलना होता तो दुनिया के बहुत सारे समझदार कप्तान भी आए हैं, लेकिन जब उन्हें साथी खिलाड़ियों की जानिब से सपोर्ट नहीं होती, जब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, तो फिर वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। और सम टाइम ऐसा होता है कि ऐसा कप्तान जो कि ज़्यादा काबिल ना हो, लेकिन उनके प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेहतर जा रही हो, तो वो कप्तान कामयाब हो जाता है। और जोस बुटलर, जिसकी कारकर्दगी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता, जिसने हालिया अरसे में शानदार नतज दिए, लेकिन वर्ल्ड कप 2023 में अब तक वो 4 मैचों में सिर्फ एक कामयाबी हासिल कर सका है। इवन के अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर इंग्लैंड की टीम दिफाई चैम्पियन, टूर्नामेंट की हार्ड फेवरेट और टॉप प्लेयर से लैस टीम अगर हार जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान टीम हार जाए तो ज़िम्मेदार बाबर आजम है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कल को ये अपने घर में होने वाले मसाइल का ज़िम्मेदार भी बाबर आजम को ना करार दे दें। तो ये चीज़ें और ये रविश हमें तब्दील करना होगी, हमें सही बात करना पड़ेगी। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी टीम सही हो, लेकिन हमें तदारुक ना हो असल चीज़ का कि असल मर्ज़ कहाँ है, तो फिर हमें सिर्फ रोला डालने के अलावा, रोने पीटने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हम रोते रहेंगे सिर्फ। हमें दर हकीकत उन चीज़ का जायज़ा लेना चाहिए, उन मसाइल का जायज़ा लेना चाहिए जो कि पाकिस्तान की शिकस्त की वजह बन रहे हैं, ना कि एक ही चीज़ को रगड़ें कि कप्तान कप्तान कप्तान। और इसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमारी जो हालत है एक छोटे से बच्चे जैसी हो गई है। उसको खिलौना मिल जाता है तो हंसने लगता है, खिलौना ले लें तो रोने लगता है। तो उस बच्चे का कसूर नहीं होता, वो दर हकीकत उसका जहन इतना छोटा होता है। और आजकल हमारे माहरीन का जहन उससे भी छोटा है। जब शिकस्त होती है तो रोते हैं, जब कामयाबी मिलती है तो हंसने, फिर दांत निकले होते हैं, फिर भंगड़े भी डाल रहे होते हैं, फिर धमाल भी डालते हैं, लेकिन जब हारते हैं तो गालियाँ भी निकालते हैं। तो इनकी हालत उस बच्चे के जहन से बड़ी मुख्तलिफ नहीं है। और बदकिस्मती से लोग अब उन्हें सुनना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो दर हकीकत एनालिस्ट नहीं है, वो दर हकीकत किसी चीज़ के तजियाकार नहीं है। वो एक जोकर्स हैं। वो आपको हंसाते हैं, आपको तफरीह फराहम करते हैं, गालियाँ निकाल कर, मुँह से झाग निकाल कर, जज्बाती बनकर, लेकिन हक़ाइक़ वो उनके सामने, आपके सामने नहीं रखते, ना खुद उन्हें पता होते हैं। और ये बस व्यूवरशिप हासिल करने के लिए आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि खिलाड़ी को गाली दो उस मौका पर जब पाकिस्तान टीम हार रही हो, और जब पाकिस्तान टीम जीत जाए तो भंगड़े डालो, 15 मिनट तक भंगड़े डालते रहो लाइव सेशन में। ये हमारे माहरीन का हाल है। ये उसी बच्चे जैसा है जिसकी मैंने आपके सामने मिसाल रखी है, और उम्मीद है कि आप ऐसे बच्चों से बचेंगे।